इंजीनियर्स, मैकेनिकल इंजीनियर्स, अब आपको समझ में आया कि हम विजुअल स्टूडियो में प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसमें टेक्स्ट बॉक्स कैसे ऐड कर सकते हैं, बटन्स कैसे ऐड कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी चेंज करनी हुई तो कैसे चेंज कर सकते हैं, अगर हमको क्लास ऐड करना है तो कैसे ऐड कर सकते हैं। If you have not seen my previous video, then please watch it first. I'll add the link in the description box. आज कुछ नया सीखे, let's begin. तो अभी हमने विजुअल स्टूडियो में एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर दिया है। ये प्रोजेक्ट का नाम है कनेक्ट सॉल्ववर्क्स और ये प्रोजेक्ट में हमारे पास एक फॉर्म है और हमने ऐड किया है एक बटन। ये बटन का नाम हमने दिया है कुछ BTN ओपन सॉल्ववर्क्स और उसका हमने टेक्स्ट ऐड किया है ओपन सॉल्ववर्क्स। अब हम यहाँ पे ऐड करने वाले हैं रेफरेंसेस टू ओपन सॉल्ववर्क्स। ये रेफरेंस हम कैसे ऐड करेंगे क्विकली समझ लेते हैं। हम जाएंगे सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में, यहाँ पे हमको मिलेगा रेफरेंसेस। रेफरेंसेस पे राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे ऐड रेफरेंस में। यहाँ पे हमको बॉटम में ऑप्शंस मिलेगा ब्राउज, उस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हम अभी आ गए हैं जहाँ पे हमारे सॉल्ववर्क्स फाइल इंस्टॉल हुए हैं। तो ये है हमारा C ड्राइव का लोकेशंस और ये लोकेशंस पे आपको ये कुछ DLL फाइल्स मिलेंगे। इस DLL फाइल्स में से हम कुछ इम्पॉर्टेंट DLL फाइल्स जो यूज़ करने वाले हैं वो हम ऐड करेंगे। तो हमारा एक ये फाइल है और दूसरा हमारा ये फाइल है। ये दोनों फाइल सिलेक्ट करने के बाद हम उसको करेंगे ऐड करने के बाद हमको वो दोनों फाइल्स यहाँ पे ये मेनू में दिखाई देंगे। उसको हम सिंपली सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से हम ओके दे देंगे। यहाँ पे ओके देने के बाद हमको ये दोनों रेफरेंसेस यहाँ पे राइट हैंड साइड में रेफरेंसेस के ऑप्शंस में दिखाई देंगे। ठीक है, अभी हम बढ़ते हैं आगे। अब हमने जो रेफरेंसेस यहाँ पे ऐड किए हैं वो हमको यूज़ करने हैं एक्चुअल कोड में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमको बटन दिख रहा है उस पर हम करेंगे डबल क्लिक। यहाँ पे डबल क्लिक करने के बाद आपको इनिशियल कुछ नेम स्पेस दिखेंगे। ये नेम स्पेस ऑटो जनरेटेड होते हैं, इसको हम कुछ नहीं करने वाले। उसके बाद हम दो नेम स्पेस, दो रेफरेंसेस और ऐड करने वाले हैं जो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी ऐड कर दिया है। इतना करने के बाद हमको क्रिएट करना है एक नया क्लास। वो क्लास हम किस तरह से क्रिएट करते हैं आप ऑलरेडी जानते हो। तो मैंने यहाँ पे एक कनेक्ट सॉल्ववर्क्स करके ऑलरेडी एक क्लास क्रिएट किया हुआ है जिसको मैं अभी ओपन कर रहा हूँ। ये जब आप क्लास क्रिएट कर दो तो आपको अगेन ये कुछ यहाँ पे नेम स्पेस ऑटो जनरेटेड मिलेंगे। वहाँ पे हम सेम सॉल्ववर्क्स के कुछ रेफरेंसेस जो हमने प्रीवियस फॉर्म में ऐड किए, प्रीवियस क्लास में ऐड किए, वो हम ऐड करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे हमारा जो नेम स्पेस, जो हमारा फाइल का मेन नाम है वो लिख के आएगा, उसको हम बोलते हैं नेम स्पेस। उसके बाद उसके अंदर क्लास होते हैं और क्लास के अंदर मेथड्स होती है। तो यहाँ पे हमने एक इंटरनल क्लास क्रिएट किया हुआ है जिसका नाम है अगेन कनेक्ट सॉल्ववर्क्स। इसके अंदर हम क्रिएट करने वाले हैं एक मेथड, जो मेथड हम रखने वाले हैं पब्लिक। और इस तरह से फर्स्ट स्टेटमेंट कोई भी मेथड क्रिएट करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं। ये मेथड का मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा हुआ है। उसके बाद हम यूज़ करने वाले हैं सॉल्ववर्क्स लाइब्रेरी, यानी कि एक नेम स्पेस की एक लाइब्रेरी जो इंटरफेस के लिए इम्पॉर्टेंट है, जिसका नाम है SLD वर्क्स। इसको मैं सेव करने वाला हूँ एक वेरिएबल में जिसको मैंने नाम दिया है SWApp। ये एक बड़ी लाइब्रेरी है जिसको मैं यूज़ करने वाला हूँ SWApp के नाम से। और उसके बाद इज इक्वल टू करके यहाँ पे मैं ये लाइन से उसको इनिशिएट कर रहा हूँ। ये मैंने इनिशिएशन के लिए एक लाइन लिख दी। उसके बाद ये जो हमारी
वेरिएबल है वो हमने इनिशिएट कर दिया है और उसको अभी मुझे यूज़ करना है या फिर उसको मुझे एक्टिवेट करना है। तो उसके लिए मैंने swapp.visible इज इक्वल टू ट्रू, यहाँ से ये लाइन से क्या होगा, यहाँ पे ये लाइन से क्या होगा, जो हमारा ये इंटरफेस जो हमने swworks जो यूज़ किया हुआ है वहाँ से ये इनिशिएट होगा और ये इनिशिएट होने के बाद ये एक्चुअल फंक्शन करेगा। करेक्ट। इतना करने के बाद हम ये पर्टिकुलर मेथड को क्लोज करेंगे, ये पर्टिकुलर क्लास को हम क्लोज करेंगे और हम जाएंगे हमारे ओरिजिनल फॉर्म क्लास में। हम जा रहे हैं अभी ओरिजिनल फॉर्म क्लास में। तो जब हमने एक बटन पे डबल क्लिक किया था तो हमको एक इवेंट यहाँ पे मिली थी जिसको जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुई थी और उसका नाम कुछ इस तरह से था। जहाँ पे ये आप देख रहे हो ये आपके बटन का नाम है और ये क्लिक नाम की इवेंट यहाँ पे जनरेट होने वाली है। दैट मीन्स यहाँ व्हेन यू क्लिक ऑन द बटन इट विल फर्स्ट कम टू हियर एंड डू सम फंक्शंस। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, जो हमने यहाँ पे एक मेथड जो क्रिएट की है कनेक्ट सॉल्ववर्क्स नाम के क्लास में, उसको हम यूज़ करने वाले हैं। पहले हम क्या करेंगे, इतने स्टेटमेंट से, यानी कि कनेक्ट सॉल्ववर्क्स ये हमारा प्रीवियस क्लास है जहाँ पे हमने वो मेथड लिखी हुई है, वो क्लास का हम नाम लिखेंगे। उसके बाद वहाँ पे हम रेफरेंस यूज़ करेंगे उसको ओपन करने के लिए। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि उसको एक नाम में सेव कर रहे हैं, एक वेरिएबल में सेव कर रहे हैं जिसको मैंने नाम दिया है obj connect solidworks। करेक्ट। और उसके बाद इसको मैं इनिशिएट कर रहा हूँ जिस तरह से मैंने सॉलिडवर्क्स ओपन करने के लिए इनिशिएट वाला स्टेटमेंट लिखा था यहाँ पर वो सेम स्टेटमेंट, वो सेम मेथड से मैं एक और मेथड को इनिशिएट कर रहा हूँ। तो ये मैंने इनिशिएट किया और ये इनिशिएट करने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर नाम से जो मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है उसमें जो मेथड है जिसका नाम है ओपन सॉलिडवर्क्स, ये ओपन सॉलिडवर्क्स जो मैंने यहाँ पे एक मेथड बनाई थी मैं इसको कॉल करवा रहा हूँ एग्जैक्ट यहाँ पे। जब मैं इतना स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म करूँगा तब क्या होगा, जब हम डबल क्लिक करेंगे वहाँ पे कोड सबसे पहले यहाँ पे आएगा। यहाँ पे वो चेक करेगा कि हम यूज़ करने वाले हैं क्लास, उसको ये पर्टिकुलर कनेक्ट सॉल्ववर्क्स नाम का क्लास जो ये है, ये हमारा क्लास है। उसके बाद वो उसको सेव करेगा पर्टिकुलर नाम में, उसके बाद उसको इनिशिएट करेगा, इनिशिएट करने के बाद इसको यहाँ पे वो एक्टिवेट करेगा। ये एक्टिवेशन होने से वो यहाँ पर आएगा, यहाँ पे वो पर्टिकुलर ओपन सॉल्ववर्क्स मेथड में जाएगा, वहाँ पे सॉल्ववर्क्स इंटरफेस जो हमने swap में सेव किया था, जो वेरिएबल में सेव किया था, उसको इनिशिएट करेगा और हमको सॉलिडवर्क्स यहाँ पे वो ओपन करके दिखाएगा। करेक्ट। सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स ट्राई कि वो ओपन होता है कि नहीं। ओके, तो यहाँ पे हमारा कोडिंग ख़त्म हो चुका है और हम सिंपली ये ट्राई करेंगे कि हमने अभी तक जो भी कोड लिखा वो रन एग्जीक्यूट होता है या फिर नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको टॉप में एक स्टार्ट नाम का ऑप्शन मिलेगा, आप सिंपली उस पर क्लिक करोगे। जब आप क्लिक करोगे तो सबसे पहले आपका फॉर्म यहाँ पे ओपन होगा। जब आपका फॉर्म ओपन हो जाए उसके बाद आपको क्लिक करना है ओपन सॉल्ववर्क्स बटन पे। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा सॉल्ववर्क्स ओपन हो चुका है। ये मैंने ऑलरेडी एक बार ओपन कर दिया था, इसके लिए सॉल्ववर्क्स ओपन होने में इतना टाइम नहीं लगा। बट जब आप सबसे पहले मतलब पहली बार जब ओपन करने का ट्राई करोगे तो शायद आपको यहाँ पे थोड़ा टाइम लग सकता है। ठीक है, तो ये था आज का वीडियो। आज हमने सीखा कि किस तरह से हम सॉल्ववर्क्स में विजुअल स्टूडियो में हम किस तरह से रेफरेंस ऐड करते हैं टू ओपन सॉल्ववर्क्स, और उसके बाद सॉल्ववर्क्स ओपन करने के लिए हमको बेसिकली क्या कोड लिखना होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सीखते रहिए कुछ नया, योर लाइफ विल बी बेटर।
थैंक यू।